Okay, today we are going to discuss about the paper pattern 1 and point number 2 about the examination, do's and don'ts in the final examination. The very basic thing is what in MHRM or you can say that marketing, or in SEM 6 you are having HRM, human resource management. In human resource management you are having 4 modules. How many modules are there? 4 modules are there. Module number 1, module number 2, 3 and 4. Module 1, then module 2, module 3 and module 4. These are the 4 modules are there. In each module you are having 3 sections. Section number 1, section number 2, section number 3. On the same way 1, 2 and 3. On the same way 1, 2 and 3. 1, 2, 3. And the paper pattern is, this is the paper, but visible है? Okay. This is what? This is known as what? What, my dear? Syllabus. And this is known as what? Paper pattern. So paper is for how much? It is for 100 marks and 3 hours. Is it okay? Paper pattern is, there are 6 questions are there. Question number 1, which covers A and B. Is it okay? तो और ऊपर लेंगे. Question number 1 A, question number 1 B. हो रहा है बराबर से? ठीक है. Then question number 2 you are having. Question number 2, question number 3. बोलो बेटा question number 4 and question number 5 and question number 6. Question number 6 is all about what? Short notes. Out of 6 you have to do any 4. या फिर ऐसा any 4 out of 6. ये आपका हो गया 20 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 1 MCQs ट्रू और फॉल्स. इज इट ओके? ये आपका हो जाएगा 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स. Question number 3, any 2 out of 3. आपका आ जाएगा इधर पे 1. Question number 1, for example 1, 2 and 3. या फिर इसको हम देंगे, ठीक है 1, 2 या फिर A, B, C ऐसे दे देंगे. A, B और C. 3A, 3B and 3C, 4A, 4B and 4C, 5A, 5B and 5C. This is very important thing. Try to understand, friends. ठीक है? The same thing is applicable here. Any 2 out of 3. ये आपका हो गया 20 मार्क्स हो गया. ये कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स. 15 मार्क्स. 15 marks. Is it okay? Now this is try to clear this. This is a syllabus. You can say that the syllabus of either for MHRM या फिर marketing या फिर HRM. These are same. On the same way, this is applicable for, ठीक है, for SYBCom also at present. SEM 3 and SEM 4 के लिए. These are same thing. Now के अंदर directly write the answer. You no need to write the whole statement. हमारे दूसरे सब्जेक्ट के अंदर आई एम नॉट अवेयर. इन जब तक कि आपको क्लियर कट बोला नहीं आता है रीराइट द अबव स्टेटमेंट,
इफ दैट इज गिवन देन यू हैव टू राइट, बट हमारे सब्जेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल एचआरएम के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर ये रीराइट नहीं रहता है, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर, जो भी आपका आंसर है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दिया था, 4 अल्टरनेटिव दिया जाएगा, 3 उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, उसे ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स। यहां पर एक चीज का ध्यान देना आपको, राइट इन सीक्वेंस, 1 से 12 है तो 1 से 12 जंबल अप मत करो, इज इट ओके? उसी तरह ट्रू है फॉल्स के अंदर, ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, और 12 है तो 12 ही लिखेंगे हम लोग, इज इट ओके फ्रेंड्स? कभी ऐसा होता है कि शुरू के 2 रॉन्ग हो गए, आखिरी के 2 राइट है, तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी आस्क्ड फ्रॉम द होल सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको पूरे सिलेबस में से आएगा, शॉर्ट नोट्स ऑन, इज इट ओके? नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका सिलेबस है, ये आपका पेपर पैटर्न है, दिस इज सिलेबस एंड दिस इज पेपर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1, listen friends, this is very important. मॉड्यूल आपका मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 4, हर मॉड्यूल के अंदर आपके 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन नंबर 1 2 3, सेक्शन नंबर 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। अब आप पेपर पैटर्न कैसे करेंगे, ये आपका सामने पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 1 कहां से आएगा फ्रेंड्स? फुल सिलेबस, इज इट ओके? क्वेश्चन नंबर 3 आपका, बोलो फ्रेंड्स, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कहां से आएगा? मॉड्यूल नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 1, इज इट ओके? अच्छा, 2A कहां से आएगा? मॉड्यूल नंबर 1 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2B कहां से आएगा? मॉड्यूल नंबर 1 सेकंड से। 2C कहां से? 1 3 से आएगा, इज इट ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 2A कहां से आएगा? मॉड्यूल नंबर 1 यहां से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2B कहां से आएगा? मॉड्यूल नंबर 1 सेकंड से। क्वेश्चन नंबर 2C कहां से आएगा? मॉड्यूल नंबर 1 3 से। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3A कहां से आएगा? मॉड्यूल नंबर 2 1 से। क्वेश्चन नंबर 3B मॉड्यूल 2 2 से। क्वेश्चन नंबर 3C कहां से आएगा? मॉड्यूल नंबर 3 2 3 से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। The same thing is applicable for question number 4. Question number 4 will be asked from module number 3. 4A 3 1, 4B 3 2, 4C 3. Question number 5A module number 4 1, 5B 4 2, 5C. Up. Now this is a turning point. We all are aware क्या हर क्वेश्चन में आपको चॉइस दिया गया है, आउट ऑफ 3 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2, यानी इसका मतलब ये इसमें से आपको कितना अटेम्प्ट करना है? एनी 2। तो नाउ फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, एक तो ये हम पूरा तीनों पढ़ेंगे, तीनों फॉर एग्जाम्पल कोई भी 2 अच्छे से करेंगे, एक को ऊपर से देख लेंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। कोई भी 2 आप अच्छे से करोगे, व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन उसमें से पूछने आना है। अब इसके अंदर भी एक अपन R&D कर सकते हैं। व्हाट इज दैट R&D? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज दैट R&D? इसमें आप ये कर सकते हो क्या जिस सेक्शन के अंदर कम टॉपिक्स दिए वो ले लो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। कहीं पर आपके 60 टॉपिक है, कहीं पर आपके 5 टॉपिक है, तो 5 टॉपिक को ले लेंगे हम लोग, एंड इट इज वेरी क्लियर, वो आएगा वहीं से आपका आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2A जो आपका रहेगा वो मॉड्यूल नंबर 1A से आएगा। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कौन से 2 मॉड्यूल करना है, दिस इज फ्रॉम द फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसी तरह मॉड्यूल, अच्छा ये इसमें चॉइस नहीं है आपको, ये तो चारों करना है, लेकिन 4 में से मॉड्यूल नंबर 1 में से एनी 2, मॉड्यूल नंबर 2 में से, बोलो फ्रेंड्स, एनी 2, मॉड्यूल नंबर 3 में से एनी, 4 में से एनी। तो द पॉइंट है, देखो बाय दिस वे, एक यहां से कम कर दिया, एक यहां से कम कर दिया, एक यहां से, एक यहां से। आई होप अंडरस्टैंडिंग। यानी अगर आप देखोगे तो ये कितना होता है? 3 4 12, कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 12, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 8, 2 into 4 8,
यानी कितने मैंने माइनस कर दिया आपका फ्रेंड्स? 4 क्वेश्चन, 1/3 तो मैंने माइनस ही कर दिया आपका। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। कोई भी आपको कितना करना है फ्रेंड्स? कोई भी आपको 8 ही करना है। कितना करना है? 8 ही करना है आपको, ज्यादा नहीं करना है। 2 यहां से, 2 यहां से। देखो एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट व्हाट? इट इज नॉट हार्ड वर्क, इट इज स्मार्ट वर्क। योर इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, योर presence of mind is required in the examination, not only in examination but before, long before the examination. This is very clear? Any doubt to anyone? तो any 2 करना है आपको। उसी तरह आपको ये चीज का ध्यान देना है बेटा, बराबर हो रहा है रिकॉर्ड? उसी तरह एक चीज का आपको यहां पर ध्यान देना है। द पॉइंट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 100 मार्क्स और 3 आवर्स, इट विल क्रिएट मिरेकल्स if you follow the instructions. This is applicable for all the subjects. जहां जहां आपका 3 घंटे का पेपर है और जहां जहां आपका 100 मार्क्स का है, सबसे पहला स्टेप आपका पास होने का यही है, आप पूरा 3 घंटा बैठेंगे और आप 100 मार्क्स का लिख के आएंगे। अब क्या करके आएंगे फ्रेंड्स? यू विल राइट फॉर 100 मार्क्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। दिस इज द गेम चेंजर। दिस इज नॉट हवा हवाई में बात नहीं कर रहा हूं। दिस इज माई एक्सपीरियंस फॉर 16 to 17 ईयर्स। जिस बच्चे को पूछो कि मैं फेल हुआ, क्या ये दोनों काम किया, तो अक्सर बच्चे ये 2 काम नहीं करते। 3 घंटे के पहले चले आएंगे, 2 घंटे पे चले आएंगे, 100 मार्क का नहीं लिखेंगे। दे विल राइट फॉर 60 मार्क, दे राइट फॉर एग्जाम्पल 70 मार्क्स। द पॉइंट इज, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 70 मार्क का लिखा, कितने का लिखा आपने? तो पूरे वर्ल्ड के लिए तो पेपर कितने मार्क्स का था? आपके लिए कितने मार्क्स था बेटा? 70 मार्क्स। तो ये 2 चीज का ध्यान देना है। 100 मार्क्स का लिखना है आपको और आपको 3 घंटा बैठ के आना है। इज इट ओके? वन थिंग। अनदर पॉइंट इज फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू रिसीव योर पेपर, जैसे आपको पेपर मिलेगा, यानी क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले आपको मिलता है आंसर शीट, यू हैव टू फिल अप द डेटा, वन थिंग। उसके बाद आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर। मिलता है क्या? मिलता है फ्रेंड्स? क्वेश्चन पेपर। तो जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिले, बी काम। आपके शुरू के 5-10 मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द गेम चेंजर। इट विल डिसाइड योर आगे के 2.25 घंटा डिसाइड करेगा आपके। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर के पे आपको कुछ भी स्क्रिबल नहीं करना है, आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा स्क्रिबल करना है। यू राइट डाउन योर नेम भी नहीं, फॉर एग्जांपल यू राइट डाउन योर रोल नंबर, सीट नंबर लिख दो, ठीक है। अब आ गए, अब आपने देखा मेरे को क्वेश्चन नंबर 2A 2B आता है, 3A 3C आता है, ऐसे आपका अब आता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है वाले में, जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, वैसे वैसे आपका बीपी लेवल बढ़ता है, आपका प्रेशर बढ़ता है। उस प्रेशर की वजह से यू स्टार्ट फॉरगेटिंग द थिंग्स। आप चीजें भूल, यानी वही शुरू के 10 बजे 11 बजे से पेपर होगा आपका, आइडियली 11 सवा 11 पे तो आपको 100% मिलने वाला था, लेकिन 12:30 1 बजते बजते क्या हो गया, आपका प्रेशर लेवल हो गया। उसके वजह से यू स्टार्ट फॉरगेटिंग द थिंग्स। उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे ही आपको आपका पेपर मिला, क्या मिला फ्रेंड्स, जैसे आपको पेपर मिला वैसे आप क्या करेंगे, उस पे लास्ट पेज पे या फर्स्ट पेज पे भी लिख सकते हो, फर्स्ट पेज पे उस पे आपको लिखना है रफ वर्क। क्या लिखना है आपको? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2A, व्हाट इज HRM, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ HRM, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HRM। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। जल्दी यू विल राइट डाउन द पॉइंट्स, यू विल स्क्रिबल द पॉइंट्स। क्या करेंगे आप आर्किटेक्ट नहीं बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे? डॉक्टर राइटिंग के नाम लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, 5वां नहीं आता भूल जाओ, ठीक है। जितना आपको आता है ना जॉट डाउन करो। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। उसी तरह आपको फॉर एग्जांपल 2C आता है, क्या आता है आपको? 2C आपने स्क्रिबल कर दिया, पॉइंट नंबर 1 दिस करके। दिस इज वेरी क्लियर टू यू? याद देखिए। अब उसी तरह आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एग्जांपल आपको A आता है, उसी तरह आपने दिखा यहां पर रफ वर्क में फेयर वर्क है। क्वेश्चन नंबर 3A लिख दिया आपने, पॉइंट लिख दिया 1 से लेके आपने जो भी 7-8 पॉइंट लिख दिया आपने। अब फॉर एग्जांपल यहां पर 3B नहीं आता है, फॉरगेट इट, भूल जाओ। जो आता है सबसे पहले उसको एनकैश करना है आपको, जो नहीं आता है इसको फॉरगेट इट। दिमाग पे आपका जोर डालना नहीं है, ब्रेन आपका खाली होना चाहिए, फ्री होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दोनों आता है, राइट डाउन कहां पर, रफ वर्क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एग्जांपल बी आता है, मैंने बी के पॉइंट्स लिख दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 4 ए पॉइंट्स लिख दिया आपने 6-8 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर एग्जांपल 4 बी 1 2 3, इनमें को 4 ही पॉइंट आते हैं, 4 पॉइंट लिख दो। अब फॉर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। अब ये इसमें एक खाली ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, व्हाट माय डियर, टाइम जाएगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, यू कैन नॉट इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेक्निक। अब क्या होगा मालूम है, अब आगे के आपके 2.5 घंटे आपके, आप और आपका टाइम, क्यों, आपके 15 मिनट के अंदर आपका पूरा पेपर आपके पास आ गया फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना मालूम है, जो आप बचपने से करते हो कंप्यूटर्स पे, कॉपी पेस्ट, समझ रहे हो क्या करना है आपको, कॉपी पेस्ट करना। यहां से उठाया आपने, कहां से, रफ वर्क से उठाया। अब आ जाओ फेयर वर्क में, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेफिनेशन मीनिंग। अब पॉइंट्स लिख दो, पॉइंट्स सोचने की जरूरत है आपको, क्यों, पूरा आ गया। अब आपको घर बनाने में टेंशन नहीं, आपको आंसर बनाने टेंशन नहीं, क्यों, मेन मटेरियल आपका आ गया है। अरे आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अब जो नहीं आया उसके लिए जगह छोड़ो, आगे चलो। एग्जामिनेशन के अंदर कभी भी अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है, उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ने का नहीं, उसको छोड़ दो, उसको इग्नोर करो, आगे चलो। जो आता है जगह छोड़ के आगे आगे चलते रहेंगे हम लोग। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आइडियली एक क्वेश्चन बच्चों का ये भी रहता है, सर कितना बड़ा आंसर होना चाहिए। भाई उसके लिए देखो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, योर कंटेंट एंड द लेंथ। 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है आंसर के लिए, एक होता है आपका कंटेंट और एक होता है आपका लेंथ, कितना बड़ा। फॉर एग्जांपल कंटेंट, आपने एक पेज के अंदर डेफिनेशन और पॉइंट्स लिख दिया, मार्क्स मिलेगा आपको 2-3 मार्क्स के ऊपर नहीं मिलेगा आपको। दोनों चीजें आपको ध्यान देना है बेटा। ये समझ में आ रहा है आपको यहां तक कि एनी डाउट, अरे बोलो फ्रेंड्स, ओके। अब हम लोग आएंगे यहां पर, यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स आपको। अब हम लोग आएंगे यहां पर, फॉर एग्जांपल 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है आपका कंटेंट, आप क्या लिख रहे हो उसके अंदर, दूसरी चीज होती है आपका लेंथ, लेंथ ऑफ द आंसर। आइडियली 2-2.5-3 पेज के अंदर आपका, 2 से 3 पेज के अंदर आपका आंसर रेडी होना चाहिए। आपका आंसर कितने मार्क्स का बेटा, 7.5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है, उसका आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। आसान तरीका ये है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ ये चीज, फॉर द क्वेश्चन नंबर 2A थोड़ा स्क्रिबल कर दो क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल व्हाट इज एचआरएम एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एचआरएम। इसे ओके फ्रेंड्स, एक ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब आप आ गए, लिख दिया आपने, यहां पर आपने आंसर स्टार्ट किया, राइट डाउन द डेफिनेशन। याद है मैं आपको डे 1 से बोलता हूं, लर्न द डेफिनेशन, लर्न द डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखा आपने, डेफिनेशन के बाद स्टार्ट द फ्रॉम हियर, नीचे से लिखो, यहां से नहीं, 3-4 लाइन का डेफिनेशन एचआरएम के ऊपर। फिर आप एक लाइन छोड़ के यू राइट डाउन व्हाट, अरे बोलो फ्रेंड्स, मीनिंग। मीनिंग लिखा आपने, हाँ, स्टार्ट फ्रॉम हियर। अच्छा मीनिंग क्या है मालूम है, मीनिंग इज नथिंग बट डेफिनेशन को थोड़ा आप अपना तड़का मार दो। डेफिनेशन में चेंजेस नहीं होगा बेटा, डेफिनेशन में जो भी ऑथर ने कहा है, एक्सपर्ट ने कहा, वो वही आएगा। माइकल जूसियस, ऐसे बहुत सारे ऑथर्स ने जो भी कहा लोग, मीनिंग ये आपका रहता है। डेफिनेशन को आप चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा आपका ये, अरे बोलो फ्रेंड्स, इट विल बिकम योर मीनिंग। इज इट ओके। अब आप क्या करेंगे, हाँ अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब यहां पर आप डायग्राम बनाओगे। क्या बनाओगे, डायग्राम। आपको डायग्राम है, आपको सनरेज है, पाई चार्ट है, पाई चार्ट मतलब ट्री डायग्राम है, सर्कल है, सनरेज, फॉर एग्जांपल सन इज राइजिंग, या फिर आपका लिख दिया आपने फंक्शंस ऑफ एचआरएम, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। अच्छा पॉइंट सोचने की जरूरत है ना फ्रेंड्स, पॉइंट्स जो है हमारा, अरे पहले पेज पे पॉइंट्स था हमारा, वही लिख दिया आपने। ये करते करते बेटा आपका पहला पेज हो गया, अभी तो आपने इसमें स्टार्ट भी नहीं किया है आपने, और आपका फर्स्ट पेपर खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, हाँ अब आएंगे नेक्स्ट पेपर के ऊपर। पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट, गिव द हेडिंग दिस, उसके नीचे से आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो, 1 2 3 4, बस 3 लाइन बहुत हो गया। एक लाइन छोड़ दिए, पॉइंट नंबर 2
हेडिंग दिया आपने, एक्सप्लेनेशन, एक लाइन छोड़ो, हेडिंग, हेडिंग में लाइन मारने की जरूरत अभी कुछ भी नहीं करेंगे, लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे हम लोग, हेडर्स नहीं, क्योंकि आपने एक लाइन पे लिखा वो इटसेल्फ इज अ हेडिंग। एक लाइन छोड़ दिया, देखो बेटा अभी ऐसे करते करते मेरा 2 पेज हो गया, विदाउट एनी हेजिटेशन 6-7 पॉइंट लिखो, 3rd पेज पे चले जाएगा आपका आंसर। अरे बोलो कोई टेंशन की बात है, आराम से आपका विदाउट एनी हेजिटेशन आपका 2-3 पेज में आपका आंसर रन हो रहा है। अच्छा हम लोग के लिए एज एन एग्जाम हम लोग पेपर चेक करने बैठते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, वो सुना होगा आपने, फर्स्ट इंप्रेशन इज द, जैसे ही मैंने यहां देखा आपका आंसर, बोला यार ब्यूटीफुल, मैंने वहीं तय कर दिया कि बच्चों कितना मिलना चाहिए, 7.5 में से 7.5 में, नहीं 5 नहीं भाई, कम से कम 6.5 मिलना चाहिए, और बहुत ज्यादा दयावान रहेगा तो 7 दे देगा आपको, 7.5 नहीं मिल सकता है, थ्योरी सब्जेक्ट है, 6.5 मार्क, 6 6.5, दयावान रहेगा 7 दे देगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स, विदाउट एनी हेजिटेशन, बाय दिस वे यू आर एबल टू। हाँ, और दूसरी चीज ये भी है फ्रेंड्स, आपका एक आंसर जो है ना, एक आंसर वो आइडियली जो है ना, फॉर एग्जांपल आपका 100 मार्क्स का पेपर है, कितने मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर आपका, और 3 घंटे का पेपर है, कितना है, और कितने आपको अटेम्प्ट करना है फ्रेंड्स, आपको टोटल अटेम्प्ट करना है 12 क्वेश्चंस, 8 ये और 4 ये। हाँ, ये आपका ज्यादा से ज्यादा ये आपका एक पेज में ही रन करेगा, बस एक पेज के ऊपर जाना नहीं हमको। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऑन अ पेज, एक पेज तक आप लोगे इसको, शॉर्ट नोट्स को। इसका यहां तक एनी डाउट टू एनीवन? इसका फायदा ये आखिर में ऐसा भी होगा, आखिर में ऐसा भी होगा कि भाई आपका फॉर एग्जांपल एक पेज आइडियली आपका 7.5 का 15 मिनट में आना चाहिए होता, कितना टाइम अंदर है, 15 मिनट, 15 मिनट आधा घंटा, यानी एक क्वेश्चन आपका आधे घंटे पे जाएगा, आधा घंटा, 1 घंटा, और ये 1 घंटा, कितना हो गया बेटा 2 घंटा हो गया, यस और नो? ये आपका आधे घंटे में जाएगा, उसको पौना घंटा ले लो, 15 मिनट, ठीक है, आधा घंटा ले लो उसको, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट आपका टाइम बचाया मैंने, कहां से बचाया, ये पूरा आपको लाइन लिखने की जरूरत, ओनली राइट डाउन, वहां टाइम बच गया आपका, हाँ थोड़ा टाइम गया आपका, कहां टाइम गया आपका, आंसर लिखने शुरू के मतलब। अब होगा क्या लास्ट में, ऐसा होगा क्या आपके पास फॉर एग्जांपल 15 मिनट है और 2 क्वेश्चन बाकी आपके, कितने, हाँ, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, अब आपको सोचने का काम तो पूरा खत्म गया ना बेटा आपका, अभी आपको खाली क्या करना है, कॉपी, यहां से कॉपी किया वहां पेस्ट कर दिया आपका। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल यहां पर आपका प्रॉब्लम हो रहा है, यहां पर आके 6 फॉर एग्जांपल सी एंड डी में प्रॉब्लम हो गया, तो आप क्या करोगे, 6C के पहले पॉइंट लिख दिए और जगह छोड़ दिए, पॉइंट नंबर 1 लिखे, 4 लाइन छोड़ दिए, पॉइंट नंबर 2 3 4, फिर आप पॉइंट नंबर 6B पे गए, दूसरे पेज पे, अंदर भरोगे नहीं अभी कुछ, ये लास्ट के 5 मिनट बता रहा हूं क्या करना चाहिए होता है। 6D पे गए, पॉइंट्स लिख दिए, हाँ अब आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया, हाँ अब आप वापस आ गए पीछे 6B पे, C पे आ गए, अब वहां भरना चालू करो, हो सकता है भरते भरते आपका बैल हो गया, टीचर ने आके आपका पेपर ले लिया, आपको गम तो नहीं होगा ना, याद था लिख नहीं पाई, आपका गया, कम से कम उसको 1-2 मार्क्स तो आराम से मिलेगा आपको। अरे आई होप यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स, तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर पेपर एंड आंसरिंग योर पेपर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अरे बोलो यस और नो। एक चीज, दूसरी चीज ये है पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर दयावान नहीं बनने का, क्या नहीं बनने का बेटा, दिल बड़ा नहीं करने का, कंजूस बनने का, आपका अपना अपना सोचने का बेटा, दूसरे की नहीं सोचने का। क्यों? अरे बोलो क्यों बेटा, आपने मेहनत की है, एग्जाम के पहले, एग्जाम के दिनों के अंदर लाइट खाना खाने का, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत मायने रखती है, ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है आपको, लाइट खाना खाना है, एक चीज। दूसरी चीज, एग्जाम के दिनों के अंदर, एग्जाम के जब दिन चल रहे हैं आपको कंप्लीट नींद सोना है आपको। देखो इसके अंदर अलग अलग पैटर्न्स होते हैं बच्चों के, बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो रात के राजा होते हैं, एक दिन पहले रात में जागेंगे, दूसरे सोएंगे। अब वो आपको अपना देखना है, अपना कस्टमाइज, भाई आपकी तबीयत कैसी हो आपको देखना है। अब मेरे को पूछोगे, मैं कभी रात में जगता नहीं हूं एग्जाम के पहले, बल्कि एग्जाम के पहले थोड़ा और ज्यादा सो जाऊंगा। क्यों? एग्जैक्टली नहीं तो हुआ बाज मतलब ऐसा भी हुआ है कि बच्चा रात भर पढ़ा है और एग्जाम में आके सो गया। यू रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड फ्रेश माइंड माय डियर।
एक चीज। दूसरी चीज, नई पेन लेके बोनी मत करो वहां जाके, ये बहुत छोटी छोटी मायने रखती हैं। जो आपकी पुरानी पेन जो आप यूज कर रहे हो ना, फ्लो होना चाहिए पेन में। क्या होना चाहिए बेटा? पेन में आपका फ्लो होना चाहिए। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। व्हाट माय डियर? डोंट राइट एंड डोंट राइट योर नेम, डोंट रिलीव योर और डोंट शो योर आइडेंटिटी इन द पेपर। फॉर एग्जाम्पल स्वास्तिक बना दिया, चांद तारा बना दिया, 786 लिख दिया आपने, इट मीन्स दैट यू आर शोइंग योर आइडेंटिटी। इससे आपको कॉपी पेस्ट 100% बनेगा आपका, जो अगर बनाने वाला है बना देगा आपका। डोंट रिलीव योर आइडेंटिटी, आपको अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना है आपको। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। व्हाट माय डियर? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज फॉर एग्जांपल आपका MHRM पेपर था, मार्केटिंग HRM पेपर था। फॉर एग्जांपल कल आपका पेपर अकाउंट्स है। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे क्या होगा बेटा? जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वैसे ही आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? डिस्कस करेंगे आप HR। अरे मेरे को ये मिला, हो सकता है आपको यहाँ 20 में से 20 भी रहो, घर पे पहुंचते पहुंचते आपको 20 में से 5 मिलेगा आपको। इट इज वॉट, वो तीर था निकल चुका। आप चाह के कुछ कर सकते हो? कुछ कर सकते हो आप? तो आपको क्या करना है? एग्जाम खत्म, पेपर बैग में डाल दो या फिर डस्टबिन में डाल दो। अगर आपको डिस्कस करना है बेटा तो कल का पेपर डिस्कस करो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कल की बुक आज बैग में डाल देने का, ताकि आप कहां भी रहते हो वो ट्रेवलिंग के अंदर आपका उतना रिवीजन हो जाए। अरे फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। तो डोंट एवर डिस्कस टुडेज पेपर आफ्टर द एग्जामिनेशन, दैट इज ऑफ नो यूज। कल का डिस्कस करो। This is applicable for all the subjects. For what, my dear? For all the subjects. Any doubt to anyone? So today we have discussed about the syllabus. This is applicable for HRM, for marketing, for example, for export. At present, for example, at present अभी NEP के अंदर हम लोग नहीं है, NEP के अंदर FI वाले आ गए। SY वालों के लिए भी ये सिलेबस वैलिड है, उनके लिए भी पेपर पैटर्न ऐसा है। पेपर पैटर्न इज दिस और सिलेबस का भी यही है, 4 मॉड्यूल्स आर देयर उनको लिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। एनी डाउट टू एनीवन? हाँ, और जो आपका जैसे आपका फ्लो चल रहा है पहले से, कोई नई चीज को लास्ट मिनट पर अडॉप्ट नहीं करो, नई टेक्निक को अडॉप्ट मत करो लास्ट। तो क्या होगा? इससे आप भूल जाओगे चीजों को। किसी ने कुछ कहा, आपने नहीं, आपको वही करना है जो आपने पहले किया है। लास्ट डे रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट माय डियर? लास्ट डे रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आप, अच्छा वो लास्ट डे के अंदर नई चीज को देखना नहीं है आपको। यहां एक चीज मैं भूल गया, यहां आपने 2 किया 1 छोड़ा, 2 किया आपने 1 छोड़ा, 2 किया 1 छोड़ा। ये जो आप 1 छोड़ोगे ना, उसको आप ब्लाइंडली नहीं छोड़ोगे, उसको आप ऊपर से देख लोगे। क्या करोगे? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, द पॉइंट इज, जैसे आपकी रिलीजियस बुक होती है, क्या होती है बेटा? अलग अलग मजहब की अलग बुक। तो कैसा करते हैं हम लोग? पहला पेज पढ़ेंगे, बीच का पेज पढ़ेंगे, लास्ट पेज पढ़ेंगे, बोले खत्म हो गया, ऐसा करते हैं? फिर कैसे करते हैं? हाँ, फर्स्ट वर्ड से पूरा पेज, हर पेज से लास्ट पेज तक पहुंचते हैं। वैसे ही मेरा एडवाइस ये हर बच्चों को होता है कि आपकी हर बुक आपकी नजर से गुजरना चाहिए। याद नहीं करने बोला बेटा, एक रीडिंग होना चाहिए। याद क्या करना है? हाँ भाई, याद ये करना है हमको, 1 सेकेंड याद। थर्ड, जो आप छोड़ोगे उसको ऊपर से पढ़ के, क्यों? उसको पूरा याद नहीं करना है बेटा, उसको रीड करना है। व्हाई? यहां पर आएगा और आपका यहां पर आएगा। एक इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एग्जामिनेशन के अंदर पॉइंट्स भूल गए, क्या हुआ? क्या करेंगे साहब? क्या करेंगे? तो फिर आप पॉइंटर्स नहीं दिखाओगे, देखो अदर वे, फिर आप यू विल नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। फिर आप क्या करोगे? फिर आप पैराग्राफ राइटिंग लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? पैराग्राफ राइटिंग लिखोगे। जरूरी नहीं कि आपके बुक, आपके खुद के पॉइंट्स भी चलेंगे आपके, लेकिन पॉइंट शुड मैच द टॉपिक। पॉइंट शुड मैच द टॉपिक। अगर आप लास्ट मिनट के अंदर आंसर भूल गए, जंबल हो गया, पजल हो गया, तो अवॉइड पॉइंट्स। कॉन्फिडेंस है तो लिखो। फिर क्या करेंगे मालूम है? फिर पॉइंट्स लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे बेटा? पैराग्राफ के अंदर हम आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? हाँ, ये चीज आपको भूलना नहीं चाहिए। क्या बेटा?
यस बेटा, और at any point you should not forget this two concept. Is it okay friends? हाँ, तो ये चीज का अपना सारे चीजें लेके आना है आपको, हॉल टिकट लेके आना है, जो भी लेके आना है आपका, जो रिक्वायरमेंट्स है एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट, यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू एडियर द रिक्वायरमेंट्स. किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हेल्प करने की जरूरत नहीं है. आपकी मेहनत है, आपके माँ बाप की मेहनत है, आपका साल की मेहनत है. कभी कभी ऐसा ना हो कि आप दूसरे के चक्कर में आप फंस जाओ. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. हाँ, मैं हेल्प करना है आपको, एग्जाम के बाद करो, एग्जाम के पहले हेल्प करो. एग्जाम हॉल के अंदर कोई अपना पराया नहीं, सब पराए हैं. सब, व्हाट माय डियर, इज इट ओके? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू.